हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू सीरीज में मोड की गणना कैसे की जाती है इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 78 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। निम्न समंकों से अवरोही श्रेणी में मीडियन, मध्यका और मुष्टि ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मीडियन और मोड। ये सीरीज दी गई है, ओवर एज दे रखी है और नंबर ऑफ पर्सन दे रखी है। तो ओवर 55, ओवर 50, ओवर 45, ओवर 40 ये अवरोही क्रम में दे रखी है। और ये संचयी आवर्ती श्रेणी है, संचयी आवर्ती श्रेणी, क्योंकि ओवर शब्द लिखा हुआ है। तो जब ओवर, मोर देन, अबाउ लिखा होता है तो वो उनके साथ क्या दी होती है, L1 दी होती है, L1। और ये संचयी आवर्ती श्रेणी है। तो सबसे पहले हम इसको साधारण आवर्ती श्रेणी में बदलेंगे। तो अवरोही क्रम में बोला गया है, अभी हम स्टार्टिंग में आरोही क्रम में इसको सेट कर लेंगे एक बार, और फिर हम इसमें मीडियन और मोड दोनों की कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैंने इसको सिंपल श्रेणी में परिवर्तित किया। ये अभी आपको दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन। 78 नंबर ये आपके सामने। तो ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है किस प्रकार से इसको हम सिंपल श्रेणी में परिवर्तित करते हैं। तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो ग्रुप ये बनेंगे: 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। और जो प्रश्न में दी गई आवर्ती है वो संचयी आवर्ती श्रेणी है, संचयी आवर्तियाँ हैं, हम उनको साधारण आवर्ती में बदलेंगे। तो प्रत्येक ग्रुप की ये सीरीज जो फ्रिक्वेंसी है वो इस तरह से आएगी। 20 से 25 ग्रुप की फ्रिक्वेंसी आएगी 31, 25 से 30 की आएगी 45, फिर 86, फिर 104, 115, 66, 46 और 32। तो इस क्वेश्चन को मैंने साधारण क्वेश्चन में बदल लिया पहले तो। और अब इसके बाद मैं आपको मोड की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो बताना चाहिए। तो आवृत्तियाँ ये आई है: 31, 45, 86, 104, 115, 66, 46, 32। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। तो हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के लिए आपको पता है कुल 6 कॉलम बनाने होते हैं। ये जो आवृत्तियाँ दी गई हैं ये पहला ग्रुप कहलाता है। ये जो हमारा पहला कॉलम है इस पर हम 1 नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हम 5 कॉलम और बनाएंगे नए, फ्रेश। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे। याद रखिए ग्रुपिंग हमेशा आवृत्तियों की करनी है। तो स्टार्टिंग हम 2-2 से करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वही मेथड है ग्रुपिंग का जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में होता है। तो पहले इन 2 का टोटल लगाएंगे, 2-2 का टोटल। तो 31 और 45 का टोटल आया 76, लिखेंगे बीच में। उसके बाद 86 और 104 का टोटल आया 190, लिखेंगे बीच में। अगली 2 115 और 66 का टोटल आया 181, लिखेंगे बीच में। 46 और 32 का टोटल आया 71, लिखना हमेशा बीच बीच में है। तो स्टार्टिंग में आपको पहली 2-2 आवृत्तियों का टोटल लगाना है, यानी कि पहली और दूसरी का टोटल लिखना हमेशा बीच में है। तीसरी और चौथी आवृत्ति का टोटल लिखना हमेशा बीच में है। 5वीं और 6ठी आवृत्ति का टोटल लिखना हमेशा बीच में है। 7वीं और 8वीं का टोटल लिखना हमेशा बीच में है। 2 से कम आवृत्तियाँ बचाएं तो छोड़ देनी है। अगले कॉलम में, तीसरे कॉलम में ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ के, यानी कि दूसरी और तीसरी का टोटल लगाना है, लिखना हमेशा बीच में है। चौथी और 5वीं का टोटल लिखना हमेशा बीच में है। 6ठी और 7वीं का टोटल लिखना हमेशा बीच में है। और 7 के बाद एक ही आवृत्ति रह गई तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है इसका। तो 2-2 के टोटल 2 बार लगा लिए मैंने। अब अगले कॉलम में, इस कॉलम में 4 नंबर कॉलम में 3-3 का टोटल लगाना है, 3-3 आवृत्तियों का स्टार्टिंग से। जैसे 31, 45 और 86, इनका टोटल आया 162, लिखना हमेशा सेंटर में है, ऐसे निशान लगा लेंगे। फिर अगली 3 आवृत्तियाँ होती हैं 104, 105 और 166, टोटल आया 285, लिखना हमेशा सेंटर में है टोटल। फिर उसके बाद 3 से कम बच गई, जैसे 46, 32 और 2 ही हैं, छोड़ देंगे बस। 3 से कम बचते ही छोड़ देंगे। तो ये कॉलम भी पूरा हो गया। अब 5 नंबर कॉलम में ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ देंगे, अगली 3 आवृत्तियों को टोटल लगाएंगे, यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी से स्टार्टिंग करेंगे। तो 45, 86 और 104 का टोटल आया 235। इसी तरह से 115, 66 और 46 का टोटल आया 227। उसके बाद 3 से कम बचे, चाहे 2 हों चाहे 1 हो, छोड़ देंगे। तो ये कॉलम भी हो गया। अब लास्ट कॉलम में
तीन आवर्तियों के टोटल 3 बार लगाने हैं। तो लास्ट कॉलम में हम ऊपर से 2 आवर्तियाँ छोड़ देंगे, यानी कि स्टार्टिंग करेंगे तीसरी, चौथी और पाँचवीं आवर्ती से। तो तीसरी, चौथी और पाँचवीं का टोटल आया 305, लिखेंगे सेंटर में। उसके बाद छठी, सातवीं और आठवीं का टोटल आया 144, लिखेंगे सेंटर में। उसके बाद है ही नहीं आवर्तियाँ। तो इस तरह से 2 आवर्तियों को टोटल मैंने 2 बार लगाए और 3 के टोटल 3 बार लगाए, हर बार ऊपर से एक आवर्ती को छोड़ते हुए। तो ये एक कॉलम जो फ्रिक्वेंसी का दिया होता है क्वेश्चन में, वो तो 1 नंबर कॉलम कहलाता है। 5 कॉलम हमने और बनाए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 2 नंबर और 3 नंबर में 2 आवर्तियों का टोटल लगाने हैं आपको, और लिखना हमेशा सेंटर में, हर बार 2 नई आवर्तियाँ। 3 आवर्तियों का टोटल आपको 3 बार लगाने हैं, लिखना हमेशा सेंटर में। पहली बार पहली 3 का, फिर अगली 3 का, फिर अगली 3 का। 3 से कम आवर्तियाँ यदि रहती हैं तो छोड़ देना है। अगले कॉलम में, इस कॉलम में ऊपर से 1 छोड़ के 3 का टोटल लगाना है, और लास्ट वाले कॉलम में 6 नंबर कॉलम में 2 छोड़ के 3 का टोटल लगाना है। स्टार्टिंग 2, तीसरी, चौथी और पाँचवीं आवृत्ति से करनी है। तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। यही विधि हमने डिस्क्रीट सीरीज में भी की थी, डिस्क्रीट सीरीज में भी, तो वही ग्रुपिंग वैसे ही करनी है। अब हमने ये ग्रुपिंग कर ली, 6 कॉलम बना दिए। अब जो 1 नंबर कॉलम है हमारा आवर्तियों का, जो प्रश्न में दी होती हैं, उसमें जो सर्वाधिक आवृत्ति है हम उस पर राउंड कर देंगे। मैक्सिमम 115 है, जैसे यहाँ पे ये 115। इन सेकंड कॉलम में 190 हाईएस्ट है, इसको राउंड कर दिया, नोट कर लिया। फिर यहाँ पे 219 को, इस कॉलम में 285 को, इस कॉलम में 235 को, लास्ट में 305। ये ऐसे राउंड कर दिए, जो सब सर्वाधिक आवृत्तियाँ हैं टोटल है उनको राउंड कर दिए। अब हमें यहाँ पे एक विश्लेषण तालिका बनानी है, एनालिसिस टेबल बनानी है, विश्लेषण तालिका। ये आपको ध्यान से समझना है। डिस्क्रीट सीरीज में भी मैंने आपको सिखाया था किस प्रकार से बनानी है, अब ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे 115 हाईएस्ट है, 115 आवृत्ति सबसे बड़ी है। ये किसकी है? 40 से 45 की है। किस ग्रुप की है ये? 40 से 45 की। तो मैंने 40 से 45 के आगे ऐसे ये टैली लगा दी, ऐसे। फिर सेकंड कॉलम में 190 हाईएस्ट है, 190। ये 190 किसका टोटल है? किन 2 आवर्तियों का टोटल है? ये 86 और 104 के। ये हमने निशान लगाया ना, तो इससे ही हमें पता लग जाएगा कि ये टोटल किसका है। ये 190, 86 और 104 का टोटल है। 86 किसकी आवृत्ति है? 30 से 35 ग्रुप की, तो मैंने यहाँ पे एक टैली लगा दी। और ये 104 किस ग्रुप की है? 35 से 40, मैंने एक यहाँ पे टैली लगा दी, ऐसे। अब अगले कॉलम में 219 हाईएस्ट है, 219। ये किस किस का टोटल है? 104 और 115 का टोटल है। ये मुझे साइन बता रहा है, ये वाला निशान 104 और 115 का टोटल है। ये 104 आवृत्ति है 35 से 40 की, तो मैंने एक टैली लगा दी। ये 115 आवृत्ति है 40 से 45 की, मैंने एक टैली लगा दी। अब अगले कॉलम में 285 हाईएस्ट है। ये 285 किसका टोटल है? इन 3 का टोटल है, 104, 115 और 66। ये 104 आवृत्ति है कितनी? 30 से 35 की, तो मैंने एक टैली लगा दी। ये 115 है 40 से 45 की, तो मैंने एक टैली लगा दी। ये 66 है 45 से 50 की, तो मैंने यहाँ पे एक टैली लगा दी। इसी तरह से ये 235 है। ये किसका टोटल है? इन 3 का टोटल है, 45, 86 और 104 का। तो ये 45 आवृत्ति है 25 से 30 ग्रुप की। ये 86 आवृत्ति है 30 से 35 ग्रुप की, और ये 104 है 35 से 40 ग्रुप की। इसी तरह से ये 305 है। ये 305 जो है, ये आवृत्ति किसका टोटल है? ये 305, ये इनका टोटल है, निशान लगे हुए हैं। 86, 104 और 115 का टोटल है। तो ये 86 आवृत्ति है 30 से 35 की, ये 104 है 35 से 40 की, और ये 115 है 40 से 45 की। अब हम इनको गिन लेंगे लास्ट में। तो ये 1 है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1। तो सर्वाधिक जो टोटल आ रहा है ना, एनालिसिस टेबल जो मैं बता रही है 5, ये 30 से 35 ग्रुप का है। ये 30 से 35 ग्रुप का है। तो यानी कि हमारा जो मोड ग्रुप है वो 30 से 35 आएगा। मोड ग्रुप क्या आया? 30 से 35। विश्लेषण तालिका
जो विश्लेषण तालिका बता रही है उसके अनुसार ये मोड ग्रुप है 35 से 40 है मोड ग्रुप हमारा, क्योंकि यहाँ विश्लेषण तालिका में 5 सर्वाधिक है। ये 5 किस ग्रुप के सामने आ रहा है? 35 से 40 के आ रहा है। तो 35 से 40 ग्रुप जो हमारा है वो मोड ग्रुप है, और इस ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है वो F1 है। इससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो F0 होती है, F0, और इससे जो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी होती है वो F2 होती है। तो मोड ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है वो F1, मोड ग्रुप से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी F0 और ये F2। अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूस सीरीज में मोड ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है। वो फार्मूला है Z बराबर L1 प्लस Δ1 बटे Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई, Δ1 बटे Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई। तो L1 क्या है? 35। अब ये Δ1 क्या होता है? Δ1 होता है F0 और F1 का डिफरेंस, F0 और F1 का डिफरेंस, प्लस माइनस इग्नोर करने हैं, यानी कि 86 और 104 का डिफरेंस। तो 18 आ गया, नीचे भी 18, प्लस Δ2 क्या होता है? F1 और F2 का डिफरेंस, F1 और F2 का डिफरेंस, 104 और 115 का डिफरेंस 11, प्लस माइनस इग्नोर, इनटू आई क्या होता है? इन दोनों में जो इंटरवल है L1 और L2 में 5। तो इसको जो हल किया 18 5 90, 90 में 29 का भाग देंगे और उसमें 35 में जोड़ देंगे तो ये 38.10 आ गया। ये हमारा मोड है। तो इस प्रकार हमने कैलकुलेशन की। काम वही करना है जो डिस्क्रीट सीरीज में। याद रखें, कंटिन्यूस सीरीज में भी मोड ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं, एक तो इंस्पेक्शन मेथड और एक ग्रुपिंग मेथड। जो हमारे काम का है परीक्षा के हिसाब से वो ग्रुपिंग मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड तो शॉर्टकट है, उसमें तो वो कब एप्लीकेबल करना है मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो समूहीकरण है। तो हमें एग्जाम में भी इस लेसन में क्वेश्चन आता है मोड कैलकुलेट करना है तो ग्रुपिंग से ही करना है। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हम खूब क्वेश्चन करेंगे मोड के, और अभी तो आपको केवल सिंपल मोड बताया जा रहा है। ये एक क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 ये क्वेश्चन है। निम्न समंकों से भूइष्टिक की गणना कीजिए। कंटिन्यूस सीरीज का ही है और बिलो मार्क्स दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बिलो की बात कर रहा है ये, इसका मतलब ये संचयी आवर्ती श्रेणी है। ये प्रश्न में दी गई संचयी आवर्ती श्रेणी है, और जब बिलो, अंडर, लेस देन ये शब्द दिए होते हैं तो हमेशा ही L2 दी होती है। ये सभी ग्रुप की L2 है और 10-10 का अंतर है, और ये CF दे रखी है। तो पहले तो हम इसको साधारण आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित कर लेंगे, साधारण आवर्ती श्रेणी में, उसके बाद हम मोड की गणना करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने कर रखा है इसको। ग्रुप ऐसे बनेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। और जब हम इनको इस CF को F में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसकी आवृत्तियाँ इस तरह से आएंगी 4, 2, 18, 22, 21, 19, 10, 3, 1। तो ये आवृत्तियाँ आ गई और हमें मोड की गणना करनी है। तो वही काम ग्रुपिंग से करेंगे हम। ग्रुपिंग करनी है हमें, यानी कि मोड हम समूहीकरण विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो ये मैंने आपके सामने ग्रुपिंग कर रखी है, कैलकुलेशन ऑफ मोड, ग्रुपिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो एक कॉलम तो हमें ये दिया हुआ है, ये जो फ्रिक्वेंसी का कॉलम होता है इसको हम 1 नंबर कॉलम लिखते हैं। 5 कॉलम हमें और बनाने पड़ेंगे। 5 कॉलम की प्रक्रिया वही है अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है। एक बार फिर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने है। तो ग्रुपिंग करते हैं हम। तो पहले हम 2-2 का टोटल लगाएंगे। ये 1 नंबर कॉलम तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। अब हम 2 नंबर कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर कॉलम और 3 नंबर कॉलम में हमें 2-2 का जोड़ लगाना है, 2-2 आवृत्तियों का। तो पहली 2 का जोड़ 4 और 2 6 आ गया, तीसरी और चौथी का जोड़ 40 आ गया, 5वीं और छठी का जोड़ 40 आ गया, 7वीं और 8वीं का जोड़ 13 आ गया। उसके बाद एक ही आवृत्ति बची, तो 2 से कम है ना, तो इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसका, मैंने इसको छोड़ दिया। 2-2 के टोटल लगाने हैं।
स्टार्टिंग पहली दो से करनी है, पहली दो का टोटल, तीसरी चौथी आवृत्ति का टोटल, पाँचवीं छठी का, सातवीं आठवीं का। 3 नंबर कॉलम में ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ दो, यानी कि दूसरी और तीसरी का टोटल, चौथी और पाँचवीं का टोटल, छठी और सातवीं का टोटल, आठवीं और नौवीं का टोटल। तो 3 नंबर कॉलम भी हो गया हमारा। अब इसके बाद 3-3 के टोटल लगाने हैं स्टार्टिंग से, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी का टोटल 24 आ गया, चौथी, पाँचवीं और छठी का टोटल 62 आ गया, सातवीं, आठवीं, नौवीं का टोटल 14 आ गया। 3 से कम बचे तो छोड़ दो। इसी तरह से कॉलम नंबर 5 में ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ दो, यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी का टोटल लगा लिया, पाँचवीं, छठी और सातवीं का टोटल लगा लिया, आठवीं, नौवीं, 10वीं या 3 से कम बच गई तो छोड़ दो। अगली बार लास्ट कॉलम में ऊपर से 2 को छोड़ दो, 2 आवृत्तियाँ छोड़ दो, यानी कि तीसरी, चौथी और पाँचवीं का टोटल लगा लिया, छठी, सातवीं और आठवीं का टोटल लगा लिया, ऐसे करके, और 2 से कम बचे छोड़ दो। तो ये 6 कॉलम मैंने बना लिए, और निशान ज़रूर लगाने हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये टोटल कौन कौन सी आवृत्तियों का है। अब इसके बाद हम विश्लेषण तालिका बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। उसके लिए हम प्रत्येक कॉलम में जो सर्वाधिक आवृत्ति होगी उसको नोट कर लेंगे, राउंड कर देंगे। जैसे कि ये कॉलम में 22 है, इस कॉलम में 40 2 बार आ गया, तो दोनों को मैंने राउंड कर लिया। उसके बाद ये 43 को राउंड कर लो, 62 को राउंड कर लिया, 50 को राउंड कर लिया, 61 को राउंड कर लिया। अब विश्लेषण तालिका बनानी है। जैसे ये 22 हाईएस्ट है, ये किसकी आवृत्ति है? 30 से 40 की, तो मैंने यहाँ पे एक टैली लगा ली। फिर ये 40 और 40, 2 बार 40 है, कोई बात नहीं। ये 40, 18 और 22 का टोटल है, तो एक टैली यहाँ लगा ली, एक टैली यहाँ लगा ली। ये 40, 21 और 19 का टोटल है, तो एक टैली यहाँ लगा ली, एक टैली यहाँ लगा ली। इसी तरह से ये 43 है, ये 22 और 21 का टोटल है, तो एक टैली 30 के 40 के सामने लगा ली, एक 40 से 45 के सामने लगा ली। इसी तरह से ये 62 हाईएस्ट है, ये 62 किसका टोटल है? 22, 21 और 19 का टोटल है। 22, 21 और 19 का, तो एक टैली 30 से 40 के सामने लगा लेंगे, एक 40 से 45 के, एक 50 से 60 के। तो इस प्रकार से हम जब टैलियाँ लगाते जाएंगे ना, लास्ट में ये आएगा, यहाँ पे 2 टैली आएगी, ये 2 है, यहाँ पे ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे 5 आएंगी, यहाँ भी 5 आएंगी, यहाँ 3 आएंगी, यहाँ 1 आएंगी। तो 5 2 ग्रुप की जो आवृत्तियों का टोटल है, विश्लेषण तालिका जो हमें बता रही है वो सेम आ गया, ये सेम आ गया। ये जो 5 है, ये 30 से 40 का भी टोटल 5 आ रहा है, और 40 से 45 का भी 5 आ रहा है। तो विश्लेषण तालिका से स्पष्ट है कि यहाँ पे 2 मॉडल ग्रुप आ रहे हैं, एक तो 30 से 40 और एक 40 से 50। अगर एक आता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हम फार्मूला लगा लेते, वही L1 प्लस डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 वाला। लेकिन यहाँ पे 2 मॉड ग्रुप आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 2 आ जाएँ, 3 आ जाएँ, तो हमारे पास हमें एक छोटा सा टेस्ट और करना पड़ेगा। तो 2 ग्रुप आ रहे हैं, 30 से 40 और 40 से 50। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही मॉड ग्रुप मान लेंगे। एक बार 30 से 40 को मान लेंगे, एक बार 40 से 50 को। यदि हम 30 से 40 को मानते हैं, जब हम 30 से 40 को मानते हैं, तो ये जो 22 है और इससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है 18, ये F1 हो जाएगी, ये F0 और ये F0 हो जाएगी, ये F1 हो जाएगी, ये F2 हो जाएगी। अगर हम 30 से 40 को मोड ग्रुप मानते हैं, तो इससे जो ऊपर वाली आवृत्ति है और इसके जो नीचे वाली आवृत्ति है, इन तीनों का टोटल कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है 18, 22 और 21, ये टोटल आ गया 61। और दूसरी बार हम 40 से 50 को मोड ग्रुप मान लेते हैं, 40 से 50 को, जिसकी आवृत्ति 21 है, और इससे ऊपर वाली आवृत्ति और इससे नीचे वाली आवृत्ति, तीनों का टोटल कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है। और इन टोटलों को देख लेंगे कौन सा ज़्यादा आ रहा है। तो 30 से 40 का टोटल आ रहा है 61, और 40 से 50 का आ रहा है 62। तो जिसका टोटल ज़्यादा हो वो वास्तविक मोड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे 40 से 50 आ रहा है, 40 से 50 का टोटल आ रहा है 62। तो इसका मतलब हमारा सही मोड ग्रुप क्या है? 40 से 50। अब स्पष्ट है कि मोड ग्रुप 40 से 50 है, और मोड क्या है उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें, अब मोड क्या है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे।
वही डेल्टा वन प्लस L1 प्लस डेल्टा वन बटे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई। फार्मूला लगाया हमने, तो ये हमारा मोड ग्रुप आया। तो डेल्टा वन क्या होता है, जो मोड ग्रुप है उससे ऊपर वाली और उस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी का अंतर। तो वो जो 40 से 50 मोड ग्रुप आया है उसकी आवृत्ति है 21, उससे ऊपर वाली आवृत्ति है 22। इन दोनों का डिफरेंस प्लस माइनस को इग्नोर, वो डेल्टा वन होता है, बटे 1 प्लस डेल्टा टू क्या होता है, मोड ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है वो और उसके जो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी होती है उन दोनों का अंतर। तो वो दो है, 21 और 19 का अंतर। तो आई क्या होता है, डेल्टा जो ग्रुप आया हमारा मोड ग्रुप उसकी L1 और L2 का अंतर 10 है। और इसको मैंने हल किया, आंसर आ गया 43.33। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा उद्देश्य आपको क्या था कि जब विश्लेषण तालिका से दो ग्रुप आ जाए, जब विश्लेषण तालिका से मोड ग्रुप 2 आ जाए तो हम किसको मोड ग्रुप मानेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट मैंने आपके सामने यहाँ करके दिखाया है। हम दोनों को ही मोड ग्रुप मान लेंगे। तो एक बार तो हमने 30 से 40 को मान लिया, तो जब हम 30 से 40 को मानेंगे तो उस मोड ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है वो उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी और उसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, इन तीनों का टोटल कर लेंगे। और दूसरी बार हम 40 से 50 को मान लेते हैं मोड ग्रुप, उसकी फ्रिक्वेंसी, उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी और उससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, तीनों का टोटल कर लेंगे। और जो टोटल ज़्यादा आएगा वो सही वास्तविक मोड ग्रुप होगा। उसके बाद वही फार्मूला लगाना है जो हमें अभी पिछले क्वेश्चन में या जो इसमें लगाते हैं। तो वो फार्मूला लगाया और उसके बाद हमें मोड ग्रुप आ गया हमारा 43.33। तो अब हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये। अब बीच वाले जो क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये जो आप क्वेश्चन अपने आप कर सकें सिंपल वो आपको अपने आप करने हैं। 2-4 क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं इसमें से, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन करेंगे इनसे संबंधित। तो आप भी कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्न सारणी 2200 व्यक्तियों की साप्ताहिक मजदूरी बतलाती है। ये कंटिन्यू सीरीज ही है, लास्ट में ये 35 से 36 दे रखा है ना। तो आप इसके ग्रुप बना लो। पहला ग्रुप 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, ये सभी ग्रुप की फ्रिक्वेंसी दे रखी है। और सर्वाधिक प्रचलित मजदूरी हमें दी गई है। सर्वाधिक प्रचलित मजदूरी का मतलब मोड ज्ञात करना है हमें, और मीडियन ज्ञात करना है। और मध्यवर्ती 50% क्या होता है, Q3 माइनस Q1। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये जो बीच वाले क्वेश्चन है आप खुद इनमें से जो क्वेश्चन कर सकते हैं करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं से संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर वॉच करें।